દ્રશ્યો અત્યારે અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ જે છે તે પૂર્ણ કરી દેવાય છે અને હવે તેમના પાર્થિવ દેહ પર પુષ્પાંજલિ, અંતિમ પુષ્પાંજલિ અને એક પ્રધાનમંત્રીને છાજે તેવા સન્માન સાથે તેમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવશે. સૈન્ય તરફથી પણ હવે આ પુષ્પાંજલિ અર્પણ થતી આપ જોઈ શકો છો. દ્રશ્યોમાં પાછળની તરફ આપણા દેશની સેનાના સૌ કોઈ અગ્રગણ્ય વ્યક્તિત્વ જોવા મળી રહ્યા છે. સ્મૃતિ સ્થળ પર અત્યારે પહોંચી અને પીએમ જરૂરથી ભાવુક થયા. ગઈકાલે સંબોધન સમયે પણ આપણે જોયું હતું, રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન જે તેમણે કર્યું એ સમયે પણ તેઓ ભાવુક જોવા મળ્યા હતા. અત્યારે આ સ્થળ પર ન માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી પરંતુ દેશની સૌ કોઈ પાર્ટી, પોલિટિકલ હોય, નોન પોલિટિકલ મતલબ કે નાગરિકો હોય, સૌ કોઈ અહીં ઉપસ્થિત છે. સૌ કોઈના દિલમાં દુઃખ છે અને આ દુઃખ એક એવી વ્યક્તિ, એક એવી શખ્સિયતને ગુમાવવાનું છે કે જે ન માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિના પરંતુ સૌ કોઈના હતા. દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. અંતિમક્રિયા માટેના તમામ તૈયારીઓને પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે. અટલજીની અંતિમ યાત્રા સ્મૃતિ સ્થળ ખાતે આવી પહોંચી છે અને a wreath will now be laid on behalf of the Indian Navy by the Chief of the Naval Staff, Admiral Sunil Lamba. थल सेना अध्यक्ष श्री बिपिन रावत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिनका बहुत लंबा समय अटल जी के साथ उनके सानिध्य में बीता, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बुझे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये विचार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सदैव अटल जी को पिता तुल्य, पिता के समान मानते रहे, उनका आदर करते रहे, अब उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई के समय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी जी का ये कहना रहा कि वो इस बात को स्वीकार नहीं सकते कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि वो सदैव उनके भीतर, उनके मन में अपने शब्दों, अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहेंगे। We see the former Afghanistan President, Shri Hamid Karzai, various other foreign dignitaries who are present here. Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister, being accompanied by the King of Bhutan, Jigme Kesar Namgyal Wangchuk. These are as personal tributes as can be, and not just because that is the courtesy of the time. These are people who have had personal relations, a personal connect with Atal Bihari Vajpayee ji during his tenure as the External Affairs Minister. He broke new grounds in diplomatic relations with people across the world. अटल जी कहते थे कि आप अपने दोस्तों को भी बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कूटनीति के लिहाज से
देश हित में ये बहुत आवश्यक है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा मधुर संबंध हों। और जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, जिनकी अटल जी के साथ बहुत अंतरंगता रही, वो इस समय उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए व्यक्तिगत क्षति, जैसा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा, अटल जी का जाना। Shri Lal Krishna Advani, one of Atalji's dearest friends and comrades. They began their political journey together, but they were also dear friends. They shared a great love for food, for music, for movies. A very, very difficult time for every person who's had a personal connect with Vajpayee जी। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस समय वहां पर मौजूद। और अटल जी हमेशा कहते रहे कि मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। विनोद प्रिय व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब दैहिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से वो सदैव सदैव भारतवासियों के दिल में रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें नमन करती रहेंगी। विनोद प्रिय व्यक्तित्व की दृष्टि से बात करें तो एक घटना यूं याद आती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार उनसे कहा कि जब वो बोलते हैं, अपना संबोधन देते हैं, तो हाथ बहुत हिलाते हैं। तो अपनी वाक्पटुता के चलते अटल जी ने तुरंत जवाब दिया और बोले, आपने देखा है किसी नेता को पांव चलाते हुए? सबके साथ वही समरसता, वही मधुरता, ऐसे थे अटल जी। और हम देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वे भी स्मृति स्थल पर पहुंच चुके हैं। Atalji was very inclusive in his politics. He had friends across the political spectrum. And he would say, if India is not secular, India is not at all. The Honorable President Shri Ramnath Kovind, paying his respects to the departed leader.
राष्ट्रपति जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। शोक शस्त्र and the last post. माननीय राष्ट्रपति अन्य मान्यगणों के साथ
आज जहां देश के अलग अलग हिस्सों से देशवासी यहां पर आए हैं अटल जी को अंतिम विदाई देने के लिए, वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सदैव एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में अनेक देशों के राजनयिक और नेतागण यहाँ पर पधारे हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। The pallbearers will now remove the national tricolor. The son of India, Atal Bihari Vajpayee, receiving the highest national send-off. તસવીરો આપ અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, અટલજીને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી રહી છે। સીધા દિલ્હીથી આ દ્રશ્યો, અને એક એવું વ્યક્તિત્વ ભારતે ગુમાવ્યું છે કે જેઓ ક્યારેય પણ હવે તેમની ખોટ નહીં પુરાઈ શકે। किस तरह से विचलित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही हैं इस माध्यम से। The King of Bhutan, His Excellency Jigme Kesar Namgyal Wangchuk, laying a wreath, bidding a final farewell to Atalji, who was a great friend of his father's. The finality of these moments are heartbreaking. Representatives of the SAARC nations are present here today. And now a tribute by the Foreign Affairs Minister of Nepal, Shri P.K. Khayawali. ये हिजरतें हैं ज़मी ओ ज़मा से आगे की, जो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना है। Old friends,
wishing a final farewell to the departed friend, His Excellency Hamid Karzai, the former President of Afghanistan, who also had a very close relationship with Atal Bihari Vajpayee ji. These are moments that leave most of us at a loss of words. Friends from all across the world present here to pay their tributes on a personal level and also as representatives of their countries. श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका सबसे ज्यादा समय साथ रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, लगभग 60 से 65 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, उठाने में, संघर्ष के दौर में, यात्राओं में सदैव दोनों साथी रहे। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके लिए विशेष रूप से ये व्यक्तिगत क्षति। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जैसा कि कल उनके निधन के बाद श्री अमित शाह ने कहा, एक ध्रुव तारा जो आकाश गंगा में समा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, अटल जी की अंतिम यात्रा के इस पड़ाव पर अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paying his last respects to Shri Atal